So hello everyone, we are back again after a sip of water for the fourth problem which is chroma swap. तो फिर से ये अच्छा प्रॉब्लम है, दिस वन इज़ एक्चुअली अ गुड प्रॉब्लम. तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. मीन वाइल यू कैन लाइक okay, I guess I need to connect to my internet first. So you can try the problem, like read karo, problem link is in description, so try to read the problem first. Meanwhile I will load this. And so it is taking time, I don't know why. या तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी आपको ना एक एरे दिया रहेगा 3 2. इस पूरे को ही कॉपी पेस्ट करते हैं, हैव अ बेटर आइडिया. यहीं पेस्ट करते हैं. सी आपको एक एरे दिया है 3 2. आपको क्या करना है, इस एरे को असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है. इस एरे को असेंडिंग ऑर्डर करना है, ठीक है. ये आप कैसे कर सकते हो, 3 का कलर क्या है 1, 2 का कलर क्या है 2. तो एक और ऐसा एरे है जिसमें ना कुछ एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पे 1 का कलर क्या है 1, 2 का कलर क्या है वो भी 1 है. तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जो 3 का कलर था वो क्या था 1 ना, तो 1 कलर वाले किसी भी एलिमेंट के साथ स्वैप कर सकते हो. जैसे यहाँ पे 2 का कलर क्या है 1, तो मैं 2 को 3 से स्वैप कर सकता हूँ क्योंकि दोनों का कलर सेम है. अब देखो जो एरे वो असेंडिंग बन गया है, नहीं असेंडिंग से मेरा मतलब है कि नॉन डिक्रीजिंग बेसिकली, मतलब ऐसा नहीं कि वैल्यू को इंक्रीज ही होना चाहिए, बट या तो इक्वल या तो बड़ा, ऐसा ये हो गया राइट. तो अब ये कैसे करेंगे, ये पहले समझ में आया क्या मैंने क्या बोला, कि वी कैन स्वैप द एलिमेंट्स विद द सेम कलर. और सेम कलर से हम लोग इसी एरे में स्वैप नहीं कर सकते, हमें क्या करना है, एक दूसरा एरे दिया है उसमें से किसी एलिमेंट को स्वैप करना है जिसका कलर सेम हो, ठीक है. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार इसके लिए ना कुछ चीज़ें ध्यान में रखते हैं. कोई बड़ा टेस्ट केस दिया नहीं है शायद, उन्होंने नहीं दिया. ओके, दैट इज़ अ प्रॉब्लम, बट ठीक है, वी विल ट्राई टू हैंडल इट. मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले तो ना एक मार्क रखते हैं कि जैसे 1 है ना, 1 कलर वाले इसमें कौन से एलिमेंट्स से 1 2. मान लो और कोई भी होता, अभी कोई एक बड़ा एरे लेके देखा जा सकता है आई गेस, बट ठीक है 1 कलर वाले क्या है 1 और 2 है. तो मैं क्या बोलूँगा, जब मैं यहाँ आऊँगा मैं क्या कोशिश करूँगा कि यहाँ पे ना मैं मिनिमम एलिमेंट रखूँ. सी मैं क्या कोशिश करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट रखूँ. तो यहाँ पे अभी क्या है 3, मैं इसमें चेक करूँगा इसमें एलिमेंट मिनिमम कौन सा है 1. तो मैं क्या करूँगा, 1 को यहाँ डाल दूँगा, 1 को यहाँ डाल दूँगा और यहाँ पे डाल दूँगा 3, और यहाँ से ऑब्वियसली 1 रिमूव कर दूँगा. फिर मैं आऊँगा नेक्स्ट एलिमेंट पे, नेक्स्ट पे क्या है 2. तो अगर नेक्स्ट पे 2 है तो उसका कलर क्या है 2. तो मैं देखूँगा 2 कलर वाला कोई है क्या, 2 कलर वाला कोई भी नहीं है. क्या ये ऑलरेडी अभी असेंडिंग ऑर्डर में है, हाँ है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर मान लो यहाँ पे 0 होता तो उस केस में क्या होता, 2 कलर वाला कोई है क्या, नहीं. अब तक जो मिनिमम एलिमेंट है वो कितना है 1. तो क्या मैं इसको स्वैप कर सकता हूँ, नहीं. तो हमारा आंसर डायरेक्टली नो हो जाता. पर मान लो 2 कलर वाला कोई तो होता, 2 कलर वाला एलिमेंट कोई तो होता, क्या क्या होता, मान लो 1 होता, 2 होता, 3 होता, ऐसा कुछ होता. अभी देखो क्या मैं यहाँ पे व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू, और नहीं एक 0 भी होता, मान लेते हैं 0 2 3 होता. तो मैंने क्या बोला था, हम मिनिमम लेंगे, ठीक है. पर क्या यहाँ पे मिनिमम 0 लूँगा तो कोई फ़ायदा होगा क्या, नहीं. ऑलरेडी 0 है, तो अगर मैंने फिर से 0 ले भी लिया तो भी क्या होगा कि आंसर हमारा फिर भी क्या होगा, नहीं पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तो असेंडिंग में गया ही नहीं. तो हमें क्या चेक करना है कि अब तक की जो मिनिमम वैल्यू थी, अब तक जो एरे में मिनिमम वैल्यू थी विच इज़ 1 ईयर राइट. तो अब तक जो मिनिमम वैल्यू थी उससे बड़ा या इक्वल एलिमेंट लेना है. हमें क्या करना है, उससे बड़ा या इक्वल एलिमेंट लेना है. जैसे इस केस में हम लोग 0 नहीं लेंगे, इस केस में हम क्या लेंगे 2 लेंगे. तो हम इसको किससे स्वैप कर देंगे, 2 से स्वैप कर देंगे. तो यहाँ पे 2 के बदले 0 आ जाएगा. समझा आपको हमने क्या किया, वी आर नॉट स्वैपिंग विद द मिनिमम एलिमेंट, वी आर स्वैपिंग विद द मिनिमम एलिमेंट विच इज़ ग्रेटर दैन अब तक जो एलिमेंट आ चुके हैं उनसे. जैसे अब अगला एलिमेंट मान लो होता, अगला एलिमेंट होता है यहाँ पे 1 3 5, और इसका कलर भी 2 होता है, इसका कलर भी 2 होता है, इसका 1 होता है, ऐसा कुछ है, ठीक है. अब हम आएंगे, इसका कलर क्या है 2, हम चेक करेंगे 2 में अब तक हमारा मिनिमम क्या है 2.
तो 2 में क्या कोई ऐसा एलिमेंट है, ये 2 में ऐसा कोई एलिमेंट है जो 2 से बड़ा या इक्वल हो? तो हाँ 3 है। तो हम क्या करेंगे, 3 को यहाँ पे डाल देंगे और 1 को यहाँ पे रख देंगे। फिर हम चेक करेंगे 2 में ऐसा कोई एलिमेंट है जो 3 से बड़ा या इक्वल है? अब तक 3 था ना मिनिमम, तो ऐसा कोई एलिमेंट है जो 3 से बड़ा या इक्वल है? नहीं है। तो हम क्या यहाँ पे स्वैप नहीं कर सकते। तो क्या ये ऑलरेडी अब तक सही है? क्या ऑलरेडी अब तक ये वैल्यू इससे बड़ी या इक्वल है? हाँ है। मतलब क्या एरे यहाँ तक सॉर्टेड है? हाँ है। तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आएंगे 5 पे। हमने चेक किया अब तक हमारा वैल्यू क्या था, 3। क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो 3 से बड़ा या इक्वल है? तो हाँ 3 खुद है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 5 का मिनिमम क्या है, 3। तो यहाँ पे 3 डाल देंगे और 5 यहाँ पे डाल देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि येस इट इज़ पॉसिबल टू सॉर्ट दिस एरे। तो ये समझ में आया कि हमने क्या किया। हम क्या कर रहे हैं, हम ना ट्रैवर्स करते हुए जाएंगे और हम कोशिश करेंगे वहाँ पे मिनिमम एलिमेंट डालने के लिए। तो जो मिनिमम एलिमेंट डालना है वो डालने के क्या तरीके हैं कि दूसरे एरे में उस कलर का कौन सा एलिमेंट मिनिमम है वो चेक करो। पर एक चीज़ और ध्यान में रखो कि अब तक जो पीछे एलिमेंट आ चुका है उससे बड़ा भी चाहिए। तो बेसिकली हम लोअर बाउंड लगा सकते हैं। हम लोअर बाउंड लगा देंगे कि लोअर बाउंड लगा दो इस वैल्यू के लिए, जब हम 2 के लिए चेक कर रहे हैं इस वैल्यू के लिए लोअर बाउंड लगा दो। और लोअर बाउंड लगा के चेक करो कि इससे जस्ट बड़ा या इक्वल एलिमेंट कौन सा है। फिर चेक करो क्या वो मुझसे छोटा है। अगर मुझसे छोटा है तो स्वैप कर दो। मतलब क्या, अगर यहाँ पे पहले से 1 होता तो मुझे यहाँ पे 2 मिल भी गया तो भी उस 2 का मैं क्या ही करूँगा, मेरे पास तो ऑलरेडी छोटा एलिमेंट है ना, तब मैं स्वैप नहीं करूँगा। पर अगर यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 1 होता तो मुझे उससे 1 से बड़ा या इक्वल एलिमेंट मिला क्या? हाँ मिला 1। और वो मुझसे भी छोटा है तो मैं क्या करूँगा, अपने आप को उससे स्वैप कर दूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ मिनिमम वैल्यू लेना है। क्योंकि मिनिमम वैल्यू लेंगे तभी तो आगे वाले आंसर के आने की पॉसिबिलिटी और बढ़ेगी। सो दिस वॉज अबाउट द प्रॉब्लम। बहुत सिंपल था। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है कि मल्टीसेट वगैरह यूज़ करना पड़ता है हमें कि हाँ मैप ऑफ मल्टीसेट यूज़ कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे 0 0 2 बार आ सकता है। तो एक बार 0 यूज़ करना है उसको डिलीट नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, 0 को डिलीट करेंगे पर और एक ही 0 को डिलीट करेंगे। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम मल्टीसेट यूज़ कर सकते हैं। अगेन यू कैन ट्राई डिफरेंट थिंग एज वेल। मल्टीसेट इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशन, देयर माइट बी मनी सच सॉल्यूशंस। बट आई होप समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर से कोई अगर एरे लेके मैं बता दूँ, समझ लो कुछ ऐसा है 5 4 3 4 6 ऐसा कुछ है, और कलर 1 1 2 3 एंड 1 ऐसा कुछ है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 कलर वाले एलिमेंट्स कौन से हमारे पास? 1 कलर वाले एलिमेंट्स है 0 1 और 2। 2 कलर वाले एलिमेंट्स कौन से हैं? 2 कलर वाले एलिमेंट्स हैं मान लो 1। 3 कलर वाला कोई है ही नहीं। 3 कलर, अच्छा 2 कलर वाला 1 है और 9 है। 1 है और 9 है, 1 है और 0 है, ठीक है 0 और 1 है। तो अब हम लोग को इसके लिए आंसर निकालना है। अच्छा ये ऐसे नहीं दिया होगा ऑब्वियसली, ये कैसे दिया होगा? ये ऐसे दिया होगा कि हाँ 0 1 1 0 1 0 1 2 0 1 और यहाँ पे 1 1 1 2 2। तो हम लोग इसको बेसिकली इस फॉर्म से इस फॉर्म में ला रहे हैं यूजिंग अ मैप ऑफ मल्टीसेट। इट इज़ नथिंग बट मैप ऑफ मल्टीसेट कि 1 कलर वाले कौन से एलिमेंट है 0 1 2। तो फिर मैप ऑफ 1 में हमने इस मल्टीसेट को डाल दिया जिसमें 0 1 2 था। मैप ऑफ 2 में हमने 0 और 1 को डाल दिया। तो ये हमने बना लिया। ये गिवन एरे से हमने मल्टीसेट कैसे बनाया, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। और हम लोग अब इसके आगे से मल्टीसेट पे ऑपरेशंस देखने वाले हैं, वो उस एरे पे नहीं देखेंगे, ठीक है। अब हम चालू करेंगे 1 कलर वाला मिनिमम एलिमेंट कौन सा है? इससे पहले मिनिमम क्या था 0। तो 1 कलर वाला ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो 0 या 0 से बड़ा या इक्वल है? तो हम लोग को आंसर मिलेगा 0। तो ओके, क्या 0 5 से छोटा है? हाँ। तो 0 यहाँ डाल दो और यहाँ पे 5 डाल दो, ठीक है। 5 जब डालेंगे तो सिंस मल्टीसेट है तो ये अपने आप को रीअरेंज करके ऐसा हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब तक हमारा मिनिमम 0 ही है, ठीक है। फिर हम आगे आए, फिर से 1 कलर वाला ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो 0 या 0 से बड़ा है? तो इट्स 1। तो 1 और 4 में कौन छोटा है? 1 छोटा है। तो यहाँ पे 1 डाल देंगे और 4 यहाँ पे डाल देंगे, मतलब स्वैप कर देंगे। तो फिर से ये रीअरेंज होके ऐसा हो जाएगा। फिर 3 में आएंगे। तो 3 का कलर क्या है? 2। तो 2 में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो मिनिमम है? वो 0 है। पर क्या वो 1 से बड़ा है क्या? 1 से छोटा है या बड़ा है क्या? नहीं। बड़ा या इक्वल है क्या? नहीं। तो हमें क्या करना है, 1 का लोअर बाउंड लगा के, 1 का लोअर बाउंड लगाने पे हमें क्या मिलेगा कि कौन सा एलिमेंट है जो 1 से बड़ा या इक्वल है? तो 1 ही है। तो हम चेक करेंगे, अच्छा 1 है। तो फिर यहाँ पे क्या है 3। तो 3 बड़ा है या 1? 3 बड़ा है। तो हम यहाँ 1 डाल के 3 को इस वाले में डाल देंगे। फिर हम आएंगे 4 पे। 4 का कलर क्या है? 3 पे के पास स्वैपिंग के लिए कुछ है क्या? नहीं है। 3 के पास स्वैपिंग के लिए कुछ भी नहीं है। तो हम क्या चेक करेंगे, अच्छा 3 के पास तो स्वैपिंग के लिए कुछ भी नहीं है।
सो व्हाट कैन वी डू, स्वैप नहीं कर सकते। अगर स्वैप नहीं कर सकते तो हम चेक करेंगे क्या अब तक सिचुएशन सही है, 0 1 1 4 है, मतलब अब तक एरे क्या है, सॉर्टेड है, तो हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अब मिनिमम की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे 0 होता, तब तो हमारा आंसर सीधा ही नो हो जाता, क्योंकि हम स्वैप भी नहीं कर सकते और हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है, मतलब विच इज़ मेकिंग द एरे अनसॉर्टेड, तो वो तो पॉसिबल नहीं होता। बट अभी के लिए 4 है तो फाइन। फिर हम नेक्स्ट पे आए, 6 का कलर क्या है, 1, तो 1 में ऐसे कौन सी वैल्यू है जो कि 4 या 4 से बड़ी है, तो विच इज़ 4 ओनली, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 4 डाल के 6 को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, तो विच विल रीअरेंज एंड विल गेट टू दिस पर्टिकुलर पोजिशन। सो यही था, मतलब दिस वॉज अबाउट द प्रॉब्लम। अगर समझ में आया होगा तो वेल एंड गुड, यू कैन ट्राई टू ड्राई रन इट, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। नाउ आई विल राइट द कोड इन CPP, यू कैन ट्राई द सेम इन जावा। सो ठीक है, लेट्स ट्राई टू राइट द कोड इन CPP। आई होप समझ में आया होगा। सी अगर कुछ भी नहीं समझाना तो एक बार वीडियो को फिर से देखो, ड्राई रन करके देखो, फिर भी नहीं समझ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लो, एंड आई गेस योर डाउट्स विल बी क्लियर। एज ऑफ नाउ आई विल राइट द कोड इन CPP, यू कैन ट्राई द सेम इन जावा। तो ये जो कोड है मैं मैप और मल्टीसेट यूज़ करके कर रहा हूँ। अगेन यू कैन यूज़ एनीथिंग, दैट्स कम्प्लीटली फाइन एंड इट्स कम्प्लीटली ऑन यू। आई गेस यू कैन यूज़ मैप ऑफ मैप एज वेल। तो हम क्या करेंगे, LLN CIN sorry, yeah, then LLARR of n, input ARR of n, yeah, then C1 of n, then BRR of n, then C2 of n, सब कुछ ले लेंगे एक ही बार में। then we'll just write input array n ARR, and यहाँ पे then C1, then BRR, and then BRR, and then C2। तो ये सब कुछ ले लेंगे एंड इसके बाद क्या करेंगे, एक सेट मेंटेन कर लेते हैं कि कौन से कलर के है, और एक मैप ऑफ मल्टी सेट मेंटेन कर लेते हैं। मैप ऑफ मल्टी सेट मैप ऑफ मल्टी सेट ऑफ इंटीजर्स और लॉन्ग इंटीजर्स, व्हाटएवर यू वांट टू से इट। तो फिर क्या करेंगे, जो कलर है उनको डालना है हमें, तो NI++ कौन से कलर के है, तो HM ऑफ C1 ऑफ I डॉट इंसर्ट एरे ऑफ I। फिर ऐसे ही कलर 2 के लिए HMC ऑफ 2 ऑफ I डॉट इंसर्ट bearer ऑफ I, एंड देन उस सेट में भी हम लोग इंसर्ट कर लेंगे कि हाँ सेट में कौन से एलिमेंट, सॉरी कौन से कलर हम लोग के पास आ चुके हैं, तो C2 ऑफ I। अब हम क्या करेंगे, हम अपना मिनिमम बना लेंगे। सो मिनिमम वी कैन स्टार्ट विथ लॉन्ग मैक्स, कि हाँ सबसे बड़ी वैल्यू जो है उसी से मिनिमम हम लोग अपना स्टार्ट कर सकते हैं। देन व्हाट वी विल डू, वी विल ट्रेवर्स फ्रॉम 1 to n, और हम लोग चेक करेंगे कि पहले वो अगर कलर है ही नहीं जिस कलर से हमें स्वैप करना है, अगर वो कलर पॉसिबल ही नहीं है, मैंने क्या कहा था यहाँ पे, ये वाली कौन सी केस है, ये वाली, जहाँ पे हमारे पास 4 के पास कलर क्या था, 3, बट 3 वाला तो कुछ है ही नहीं ना, 3 वाला तो कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, तो हम स्वैप नहीं कर सकते। तो अगर स्वैपिंग पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगर तो I 0 है, या तो एरे ऑफ I, या तो फिर एरे ऑफ I बड़ा है, अदरवाइज इफ एरे ऑफ I बड़ा या इक्वल है मिनिमम के, तो वी कैन से कि हाँ ठीक है, इफ़ दैट इज़ द केस तो मिनिमम को अपडेट कर दो कि हाँ चलेगा। अब ये कौन सा केस है, अगेन यहाँ पे जहाँ पे चल रहा था, वेर इट वॉज ऑलरेडी 4 विच वॉज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हाँ चल रहा था, पर वहीं पे 0 होता, अगर इसके बदले यहाँ पे 0 होता तो हम लोग क्या बोल सकते थे, अगर यहाँ पे 0 होता तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, तो सी आउट कर दो नो एंड रिटर्न कर जाओ, दैट इट्स नॉट पॉसिबल टू गो फ्रॉम हेयर। तो ये कौन सा केस हो गया जहाँ पे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर अब जहाँ पे एग्जिस्ट करता है वहाँ हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे उसका लोअर बाउंड, कि उस कलर के लिए लोअर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड कौन सी वैल्यू के लिए फाइंड करेंगे, अब तक के मिनिमम के लिए। तो लोअर बाउंड क्या है, अब तक के मिनिमम के लिए। इफ़ अगर जो वैल्यू हम लोग को मिल रही है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब उससे कोई बड़ा या इक्वल एलिमेंट है ही नहीं, तो अब तो हम बोल देंगे कि ठीक है
अगर कोई बड़ा एलिमेंट इक्वल एलिमेंट नहीं है तो हम नो आंसर प्रिंट करेंगे कि ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल, दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर कोई बड़ा या इक्वल एलिमेंट है ही नहीं तो हम क्या बोलेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पर अगर कोई बड़ा या इक्वल एलिमेंट है तो हम क्या बोलेंगे, मिनिमम इक्वल टू मैक्स ऑफ मिनिमम कॉमा स्टार ऑफ आई टी, कि हाँ लेट्स जो अब तक जो वैल्यू आ रही है उसका और स्टार का मैक्सिमम ले लेते हैं, एंड एरे ऑफ आई में स्टार ऑफ आई टी, मतलब जो उस इंडेक्स पे जो बड़ा जस्ट बड़ी या इक्वल वैल्यू है वहाँ पे हम लोग इंसर्ट कर देते हैं। फिर हम क्या कर देते हैं, उस एरे में से उस मैप में से हम लोग उस मल्टी सेट में से हम लोग वो वैल्यू को डिलीट कर देते हैं, वी विल डिलीट आई टी। और ऐसे ही करते जाएंगे, लास्ट में इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन तो हमारा आंसर येस आ जाएगा। तो हमने क्या किया, अगर तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब वो कलर का एग्जिस्ट ही नहीं करता, तब तो सीधा ही चेक कर लो कि अब तक क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो नो। सिमिलरली फिर हम लोग अगर वो एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, लोअर बाउंड फाइंड करेंगे। लोअर बाउंड अगर नहीं मिला, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट मिला ही नहीं जो बड़ा या इक्वल हो, तब तो हम लोग नो प्रिंट कर देंगे। और अगर ऐसा एलिमेंट मिल रहा है तो हम लोग उस वैल्यू को मैक्सिमम में डाल के उस एलिमेंट को वहाँ पे इंसर्ट कर देंगे और हम लोग इरेज कर देंगे उस एलिमेंट को। तो और ऐसे करते करते लास्ट तक जाएंगे और लास्ट में हम लोग आंसर यस प्रिंट कर देंगे। सो कोड उतना कुछ नहीं, कोड थोड़ा शायद कॉम्प्लेक्स लग सकता है बट लॉजिक बहुत ईजी है। राइटिंग द कोड थोड़ा सा मैप मल्टी सेट उसमें हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो थोड़ा बहुत, बट अदरवाइज इट्स क्वाइट सिंपल और हमारा आंसर नो आ रहा है। सो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट वाई वी आर गेटिंग अ रॉन्ग आंसर। ओके, तो मिनिमम की वैल्यू अब तक के लिए ना हम लोग को ज़ीरो लेनी चाहिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग लॉन्ग मैक्स ऑब्वियसली। तो या क्योंकि अगर हमने सबसे बड़ी वैल्यू ले ली मिनिमम की, तब तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी कि हाँ ऑलरेडी हम लोग को स्टार्टिंग में -1 दे देगा। सो congratulations, yeah, so this is giving a right answer. So yeah, this was about the fourth problem. If you still would have any doubts regarding it, you can ask me later on in the comment box, या फिर एक बार फिर से वीडियो को देखो, ट्राई टू ट्राई रन, और स्टिल नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स ओपन है। And again, we are very close to 500 subscribers, so if you have not subscribed to the channel yet, then what are you waiting for? Go and subscribe to the channel right now, and I will see you in the next one.